थैंक यू। अब ये माइक्रोफोन हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय सचिन अग्रवाल जी को एक बार आप सभी की मुस्कुराते हुई चेहरों के बीच में मैं सौंपने जा रहा हूँ। आदरणीय सचिन अग्रवाल सर। चलो बैठिए, सुनो। ग्रेट मॉर्निंग। आवाज वापस नहीं आई। ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कहेंगे रात का वक्त हो रहा है। ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिस पल, जिस वक्त कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लेता है, वो पल उस व्यक्ति की जिंदगी की नई सुबह की शुरुआत होता है। इसलिए हमेशा बोलिए ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम। जय आरसीएम। सबसे पहले तो मैं अनित बघेल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस शानदार तैयारी के लिए। रजन मैम, मनोज जी, जितने भी सीनियर लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, शंकर जी, केशव जी, जिन्होंने भी मिलकर तैयारी की, और पूनाराम साहू जी को विशेष रूप से बधाई इस बात के लिए देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार टीम का निर्माण किया है। जो टीम आने वाले कल में पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनने की हैसियत रखती है, हिम्मत रखती है। तो ये शानदार टीम, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि शाम से ही बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, हवाएं चल रही हैं। आपके पास मौका था कि आप या तो आज आते नहीं और आ भी गए तो ये आंधी का बहाना बनाकर, ये बारिश का बहाना बनाकर, ये रात को देर हो रही है ये बहाना बनाकर आप वापस लौट जाते। मगर इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद अगर आप यहाँ पर हैं और अब तक आप यहाँ पर हैं, तो मैं सिर्फ इतना जानता हूं और ये आपसे कह सकता हूं कि आप दूसरों से थोड़ा अलग हैं। आप भीड़ का हिस्सा बनकर जीवन जीना नहीं चाहते, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं कुछ भी बातें आपसे करूं उससे पहले मैं ये माइक हैंडओवर करना चाहूंगा नेहा जी को। और मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा नेहा को माइक देने से पहले कि अगर मैं नेहा को एक आयरन लेडी बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ का दौर आता है, मुश्किलों का दौर आता है, चुनौती का दौर आता है। ये सबके साथ होता है, मुश्किलें सबके साथ आती हैं। आप अपनी मुश्किलों के दौर के वक्त, आप अपनी तकलीफों के वक्त किस तरीके से उस वक्त को गुजारते हैं, किस तरीके से उस सफर में आगे बढ़ते हैं, यही आपका आने वाला भविष्य तय करता है। यही चीज आपके आने वाले कल को तय करती है। हमारी जिंदगी में भी एक कठिन दौर आया और उस पल में, उस कठिन वक्त में भी मैंने नेहा के चेहरे पर एक शिकन नहीं देखी। इनका विजन कभी डगमगाया नहीं और हमेशा इन्होंने यही कहा कि अगर मुश्किलें आ रही है तो इसका मतलब परमात्मा हमसे कुछ और बड़ा करवाना चाहता है। तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ माइक हैंडओवर करूंगा नेहा को। थैंक यू। जय आरसीएम। थोड़ा और धीरे बोल लेते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। इससे भी धीरे बोलते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मुझे पता है ये हिंदुस्तान है और इसमें जो कहा जाता है उसका विपरीत किया जाता है। आप सबका स्वागत, आप सबको बहुत सारी बधाई, आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। आप सब बहुत आगे बढ़े ये शुभकामनाओं के साथ। एक आज जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम आपने देखा, आज इतने सारे लोगों को नए नए अचीवमेंट्स मिले। आपने बहुत बार सुना होगा आरसीएम के बारे में, कई बार ये मन में भी आया होगा कि अभी भी चल रहा है क्या, लेकिन आज ये नज़ारा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी वक्त इस बिजनेस में आए, अगर आपके सपने मौजूद हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। आज उन साथियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने एक छोटा सा निर्णय लिया, एक सपना देखा कि परमात्मा ने मुझे एक मौका दिया है अपनी जिंदगी को बदलने का। परमात्मा ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने परिवार को और खुशहाल
खुशहाल बना सकूं, और उस एक फैसले की वजह से आज उन सभी साथियों का बहुत ज्यादा सम्मान हुआ। कैसा लगा आपको? बहुत मजा। क्या आप भी चाहते हैं आपका सम्मान ऐसा हो? यस चाहते हैं? यस हेलो, यस इरादा है? यस कामयाब होना चाहते हैं? यस। ऐसी आज एक महिला ने, नितेश देवांगन जी की माता जी ने कहा कि जब आरसीएम ज्वाइन किया था नितेश ने, तो मैंने उससे 2 साल तक बात नहीं की, लेकिन आज उन्हीं की वजह से उनकी माता जी को सम्मान मिला है। हम भी अपने माता पिता को वो सम्मान दिला सकते हैं जिसके वो हकदार हैं। सिर्फ एक डिसीजन लेने की जरूरत है। आज यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं। आइए, ये बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है, ये मौका देता है कि आप अपनी पहचान बना सकें, अपने आप को सफल बना सकें, अपने परिवार को कामयाब बना सकें, और लगातार चलते रहने के नतीजे की वजह से आज लोगों को सम्मान मिला है, आपको सम्मान मिल सकता है। आज बहुत आंधी तूफान बारिश सब कुछ आ रहा था, मेरे मन में सिर्फ एक लाइन बार बार आ रही थी कि हवाओं से कह दो वो अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो वो अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा भरते हैं। और आज आप सभी साथियों ने दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, अगर हम निर्णय ले लेते अपनी जिंदगी को बदलने का, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नंबर 1 बनने से रोक नहीं रोक सकती। आज हमारी कामयाबी आरसीएम की वजह से है, आज ये प्यार सम्मान आरसीएम की वजह से है। अगर आपने आज आप भी अगर ये चाहते ऐसा प्यार सम्मान मिले, तो बस एक डिसीजन आज इस धरती से लेके जाइएगा कि जब तक ऐसा प्यार सम्मान, ऐसा सेलिब्रेशन मेरा आरसीएम में नहीं हो जाता, तब तक मैं टिके रहूंगा, लगातार करूंगा। उसके बाद डिसीजन लूंगा आरसीएम करना है कि नहीं करना है। अभी क्या डिसीजन लेंगे? अभी आप क्या निर्णय लेंगे कि आरसीएम करना है कि नहीं करना है? अभी तो कोई सम्मान ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं है। ऐसी शौहरत जैसे अनित बघेल जी की दूसरी कार आ गई। अभी उन्होंने क्या कहा? रंगाई पुताई का काम करते थे, और आज कार में घूम रहे, खूबसूरत कार में। तो जब तक ऐसा प्यार सम्मान, ऐसा ट्रॉफी, ऐसा मेडल आपको नहीं मिल जाए, तब तक ये सोचना मत कि आरसीएम करना है कि नहीं करना। जब ये प्यार सम्मान और ऐसे ट्रॉफी मिल जाए, उसके बाद डिसीजन लेना कि आरसीएम करना है कि कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको ठुकराएंगे, लोग आपको कहेंगे कि आप नहीं कर पाओगे। जैसे मानसा नेताब जी ने कहा ना कि मैं अनपढ़ था, मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मुझे लोग कहते रहते कि तुम आरसीएम नहीं कर सकते, लेकिन आज वो स्टेज पे खड़े होके बता रहे कि मैं आरसीएम कर सकता हूं। तो आप भी कर सकते हैं। हम सब यूनिक हैं, हम सब अलग हैं, हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आज एक डिसीजन लेके जाइए कि मुझे भी कामयाब होना है, मुझे अपने परिवार को खुशहाल बनाना है, मुझे परिवार को खुशियां देनी है जिसकी वो हकदार है। आरसीएम आपके साथ है। मैं आप सबको फिर से बधाई देती हूँ, अनित बघेल जी को बधाई देती हूँ, पूरी कोंडागांव टीम को बधाई देती हूँ कि ऐसा सक्सेस सेलिब्रेशन कोंडागांव की धरती पे आप लोग कर सकते थे और आपने करके दिखाया। और वापस मैं सर को इनवाइट कर रही हूँ, और सर के लिए आप सब बहुत मिलते रहते हैं सर से, लेकिन कुछ लाइनें मैं भी कह देती हूँ जब मुझे मौका मिलता है सर के लिए। तो सर के लिए चंद लाइनें कह के सर को वापस इन्वाइट कर रही हूँ कि कुछ आसमान के तारे होते हैं, कुछ आसमान के तारे होते हैं। सब साथ में बोलिएगा। अगर सचिन सर को सही में आप लोग मतलब दिल से प्यार करते हैं तो ये लाइन बोलिएगा। कुछ आसमान के तारे होते हैं, कुछ जमीन के सितारे होते हैं, लेकिन आप उनमें से हैं जो सबके दिल के प्यारे हैं।